वेलकम जी आप सबको माशाल्लाह आज के इस सुबह के खूबसूरत सेशन में। सब लोग पहले लंबा और गहरा सांस लें, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर एक बार लंबा और गहरा सांस, ब्रीथ आउट। थोड़ी देर आंख बंद करें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठें, मुस्कुराते हुए बैठिए। इतने प्यारे माहौल के अंदर आप बैठे हैं, ये परिंदों की चहचहाट, ये खूबसूरत आवाज़ें, ये सूरज की चमक और दमक, ये ताज़ा हवा, तो इसमें सैड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बी हैप्पी, सिट विद स्माइलिंग फेस। ओके जी, आंख खोल लीजिए। जैसा कि कल हमने डायबिटीज़ पे बात की थी, आज हमारा मौजू है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, कैसे ये आता है और इससे कैसे निकला जाए। दोस्तों, किसी भी बीमारी के अंदर आप डिप्रेशन को ना आने दें, बड़ी से बड़ी बीमारी भी आप ठीक कर लेंगे। मैं फिर कहता हूं, किसी भी बीमारी के अंदर सिर्फ आप डिप्रेशन से बचें, बीमारी ठीक हो ही जाएगी। डिप्रेशन क्या है? जब इंसान लगातार पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात के अंदर उलझता रहता है, क्या हुआ था, क्या करूंगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जिस तरह एक गाय एक भैंस जुगाली करती है ना, वो खाना अंदर लेकर जाती है, फिर वो वापस लेकर आती है, तो इंसान ख्यालात की जुगाली करता है। ख्यालात, सोचों की। वो बैठ के घंटों किसी एक मौजू पर सोचता रहेगा, उसने ऐसा क्यों किया था, और उसकी बॉडी के अंदर फिर फाइलें बनना शुरू होंगी, स्ट्रेस बनना शुरू होगा, तनाव बनना शुरू होगा, और वो तनाव, वो दर्द, वो भारीपन इतना ज़्यादा होता है, बंदा फिर दूसरों से मिलना जुलना भी उसको अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो बंदा हैप्पी टोन पे होगा, जो फ्रेश होगा, वो दोस्तों से मिलेगा, वो अपनी खुशी को बांटेगा। लेकिन जो डिप्रेशन में होगा, वो आइसोलेट हो जाएगा, वो अकेला हो जाएगा, वो किसी से मिलना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि असल में वो अपने आप को ही पसंद नहीं कर रहा होता, वो अपने आप से फरार चाह रहा होता है। मुझे 2 दिन पहले एक कॉल आई, तो एक पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट, वो पता क्या कहता है, उसने एक नई बात की, वो कहता है मुझे लाइफ से छुट्टी चाहिए। मैंने कहा भाई लाइफ से छुट्टी, जैसे दफ्तर से छुट्टी होती है। कहता है मुझे लाइफ से छुट्टी चाहिए। कहता है मैं सो जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप से भागना चाहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। ये डिप्रेशन की अलामात होती हैं। इंसान, और एक ऐसी एक्सट्रीम हालत के अंदर भी इंसान आ जाता है जब वो सुसाइड करने का सोचने लगता है, और बाज़ लोग कर भी देते हैं। कैसे डिप्रेशन से निकला जाए? आइए सबसे पहले हम जो इसकी मेन वजह है उस पे वर्क करेंगे। जी, आंख बंद कर लीजिए। हर घर में, हर मोहल्ले, हर फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ना कोई आपको डिप्रेशन का पेशेंट नजर आएगा। जो भी बातें आज आपको याद रह जाएं, उनसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों,
आंखों को बंद करके आराम से बैठ जाएं। अपने आप को अभी थोड़ा रेस्ट दें। हमारा ज़हन 24 घंटे वर्किंग है, 24 घंटे पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात में उलझा है। आप अगर गौर करेंगे डिप्रेशन के पेशेंट पे, वो एक खोई खोई सी कैफियत में होता है, एक बेहोशी की कैफियत में। वो कहीं खोया होता है, किसी सोच में, किसी ख्याल में। आज अभी आपने क्या करना है, पूरी तरह होश में आ जाएं। वो मटेरियल जो डिप्रेशन की वजह बनता है, जब आप होश में होंगे, पूरी तरह अवेयर होंगे, वो मटेरियल आपके माइंड, आपकी बॉडी में आ ही नहीं पाएगा। राइट नाउ आई एम अवेयर। इस पहली एक्सरसाइज को हम कहते हैं वॉचफुलनेस या माइंडफुलनेस। अपने आप के अंदर माइंडफुल हो जाएं, अवेयर हो जाएं, जाग जाएं, क्योंकि जब ख्यालात चल रहे होते हैं तो आप एक बेहोशी की कैफियत में होते हैं। अब मैं मुकम्मल अवेयर हूँ, मेरे माइंड में कोई ख्याल नहीं है। बहुत सोच लिया, खामखा अननेसेसरी थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स बहुत चल चुके जहन के अंदर। क्या मिला है? सर भारी हो गया तो कंधे भारी हो गए, डिप्रेशन आ गई, डायबिटीज़ आ गई, ख्यालात से यही कुछ मिला है। आज समझदारी का मुजाहरा करें, मुझे आज थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं सोचना। अवेयर रहें, कोई शॉर्टकट नहीं है डिप्रेशन का। याद रखिए, दुनिया भर के अंदर जो भी इलाज हैं वो कोई इलाज नहीं, वो सिर्फ नशा है। सिर्फ गोलियां खाओ, डिप्रेशन को दबा दो। वही डिप्रेशन, गोलियां खाने वाले लोग उसी डिप्रेशन को बाद में बहुत स्वेर किस्म की बीमारियों की शक्ल में भुगतते हैं, क्योंकि गोलियों से बीमारी दब जाती है। अब हम पूरी तरह होश में हैं। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं होना। बस कुछ देर के लिए मैं अपने माइंड को खाली कर रहा हूँ। नो माइंड में आ जाएं, थॉट लेस हो जाएं। एक होश बनी रहे। ये भी क्या बात हुई कि माइंड आपका है, सिस्टम आपका है और आपकी मर्जी के बगैर वो कभी इधर भागे कभी उधर भागे। वही लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं जिनका माइंड बड़ा मंकी माइंड है, बेहंगम, बेतरतीब। 100% you can control your mind. Okay, now deep breathe in, breathe out. 11 सांस लीजिए। दूसरी बात,
डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसका सांस शैलो हो जाता है, क्योंकि जब थॉट्स बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, हमारे जिस्म के ऊपर हमारे इमोशंस, हमारी सोचों और हमारे ख्यालात का जो सबसे पहला असर पड़ता है वो हमारा सांस का डिस्टर्ब हो जाना है। आपने गुस्से में, डर में, खौफ में देखा होगा लोगों का सांस फूल जाता है, लोग तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ऐसे ही जब आपके ज़हन के अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं, आपके सांस की रफ्तार डिस्टर्ब हो जाती है, आप गहरा सांस नहीं ले पाते हो। डिप्रेशन वाला बंदा कभी भी गहरा सांस नहीं लेता। मैं फिर कहता हूँ, ये एक्सरसाइजेज आपकी लाइफ को बदल देंगी। पेट तक सांस को लेकर जाएं। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गहरा सांस। वंस अगेन, ब्रीथ आउट। आंखें बंद। हमारे ख्यालात, हमारी सोचों से हमारी बॉडी डायरेक्ट विक्टिम बनती है। हमारा सर भारी हो जाता है, हमारे कंधे फ्रीज हो जाते हैं, सीना जकड़ा जाता है, कमर दर्द करने लगती है, पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोचें इस जिस्म को डायरेक्ट मुतासर करती हैं। आइए आंख खोल लें, दोनों हाथ यहाँ ले आइए, अपने हेड को हल्का हल्का मूव कीजिए, जबड़ा ढीला छोड़िए, आंखें आधी खुली छोड़ दें, हल्का हल्का अपने सर को मूव करें और तनाव को छोड़ें और ज़रा रुक जाइए। मेरे भाइयों, जिस तनाव को दूर करने के लिए मेडिसन का सहारा लेते हैं, मेडिसन के इतने साइड इफ़ेक्ट आ जाएंगे, किडनीज ख़राब हो जाएंगे, मैदा ख़राब हो जाएगा। मत लें मेडिसन। ये सिंपल सी एक्सरसाइजेज आपको डिप्रेशन से निकाल देंगी। जबड़ा ढीला छोड़ें, आंखें आध खुली, वंस अगेन शेक कीजिए स्लो बॉडी को, कंधे भी ढीले हैं। ओ ओ ओ रुक जाइए। नाउ अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ, आंखें बंद। एक डिप्रेशन को ना आने दें, कैंसर जैसा मर्ज भी ठीक हो जाएगा। इंसान कमज़ोर उस वक़्त होता है जब वो नेगेटिव सोचता है, जब वो मायूस हो जाता है। आँख खोल लीजिए, दोनों हाथों को लॉक लगाइए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ये देखिए जी, नीचे से अपने हाथों को देखने की कोशिश करें। हमारा पेट, हमारे किडनीज, हमारी पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारा निज़ाम हमारा हमारी सोचों से मुतासर होता है। डिप्रेशन वाले बंदे का पेट अक्सर ख़राब ही रहता है। कैसे इस पेट को फिक्स करें? ये देखें जी, मूव योर बॉडी लेफ्ट राइट। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज, ओनली वन दिस एक्सरसाइज आपको तमाम वाटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाएगी। आप ब्लड शुगर से बचेंगे, आप गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम से बचेंगे, आप फैटी लीवर से बचेंगे। ये एक्सरसाइज, और यस, पूरा जिस्म हल्का फुल्का रहेगा। और मूव करें, और ओके बाय। अब दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करें। पूरा जिस्म हमारा डिप्रेशन में पेनफुल हो जाता है, भारी हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो अपने जिस्म को इस एक्सरसाइज से आप फूल की तरह हल्का फुल्का कर सकते हैं। और
दूसरी तरफ 1 2 3 8 9 एंड 10। ओके, आंख बंद कीजिए, थोड़ी देर खामोशी से बैठे, अपने आप को फील कीजिए कि मुझे मेरा अपना आपा कैसा लग रहा है। दोस्तों, लाइफ एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए आपको। लाइफ एक सज़ा के तौर पे नहीं होनी चाहिए। अपने आप को ज़रा फील कीजिए कि सर से लेकर पाँव तक मुझे मेरा अपना आपा कैसा लग रहा है। अगर आपको अपना आपा अच्छा नहीं लग रहा तो भला दूसरे को आप क्यों अच्छे लगेंगे। जब मुझे अपना आपा ही अच्छा नहीं लगेगा तो मैं दूसरों को अच्छा कैसे लग सकता हूँ। तो हमें अपने आप को इतना प्यारा बनाना है, इतना सेहतमंद बनाना है कि हम अपने आप को एंजॉय करें, हमें अपने आप से प्यार हो जाए। डिप्रेशन वाला बंदा अपने आप से नफ़रत करता है, वो भाग जाना चाहता है, वो गोलियां खा के सो जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अंदर सर तो भारी, कंधे तो तनाव वाले, एक सैड कैफियत, एक उदासी की कैफियत होती है। हमें अपने आप को इन उदासियों से, इस सैडनेस से, इस पेनफुल कैफियत से, इस स्ट्रेसफुल कैफियत से निकालना है। दोनों हाथ जा, लेट्स स्टार्ट। 1, सांस लेते हुए। 2, जिस्म को हल्का रखें, टाइट मत रखें। 4 5 6 7, दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, रुकेंगे, आंखें बंद। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपकी आंखें बंद रहें, बाहर की दुनिया से आपका ध्यान निकल पाए। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग वज्रासना में बैठेंगे ये, और फौरन अपनी टोज को लगाएं पीछे और वजन डाल दीजिए जी अपनी टोज पे। कमाल का पोस्चर है ये। आपकी बॉडी डायरेक्ट विक्टिम बनती है हालात वाक़यात से, आपके थॉट से, आपके इमोशन से। जी, दोनों हाथ आगे ले आइए। अब आपने अपने पेट को भरपूर नीचे करना है, फेस आपकी। अब देखिए, मेरी कमर दरमियान में से आपको बिल्कुल नीचे जाती हुई फील होगी। फेस आप, कमर और पेट के जो प्रेशर्स हैं उनको रिलीज़ करता है ये पोस्चर, इसका नाम काउ पोस्चर है। फेस आप और आप। अब आपने यहीं से अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर गोल करना है। ये देखिए, चिन चेस्ट के साथ चली जाएगी और अपनी पूरी स्पाइन को नरम करें। नो इजी। रीढ़ की हड्डी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। आप रीढ़ की हड्डी को लचकदार बना लें, डिप्रेशन से आप निकल आएंगे। ये देखिए जी, मूव करेंगे बॉडी को। 1, ऊपर भी, राइट भी, लेफ्ट भी और नीचे भी। 4 5, नो, दूसरी तरफ जी। 1 2 3 4
5 और चाइल्ड पोस्टर में जाएंगे जी। अब 4 पे आ जाएंगे, ये आना होगा जी 4 पे, और अपनी राइट लेग को बैक से आप, और आप फेस आप जी। अब देखिए लेग ऊपर है, और ऊपर जाने दीजिए, मेरी तरफ देखिए और ऊपर। अब यहीं से ऊपर से ही अपनी लेग को लेफ्ट साइड पे थोड़ा घुमाइए, लेफ्ट शोल्डर से ज़रा घूम के देखिए, आपको अपना लेफ्ट पाँव नज़र आना चाहिए, और सॉरी राइट पाँव नज़र आना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता राइट पाँव नीचे लगाइए और राइट हैंड आप, ये देखिए जी, स्ट्रेच कीजिए ऊपर, पूरा जिस्म स्ट्रेच होगा, पूरा तनाव दूर होगा। और अब राइट हाथ से अपने राइट पाँव को पकड़ें, ये देखिए जी, फेस आप जी, ओके वापस। नाउ लेफ्ट लेग बैक से आप, पहले तो लेफ्ट लेग को ऊपर जाने दीजिए, सीधा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, और फेस आप ऊपर से ही अभी इसको थोड़ा टर्न कीजिए, राइट शोल्डर से घूम के लेफ्ट पाँव देखिए, और ऊपर से ही देखिए। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे लगाएंगे, और लेफ्ट हैंड आप भरपूर आप स्ट्रेच कीजिए, और अब लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट पाँव को पकड़ लें, फेस आप, और आप ओके वापस आएंगे। वज्रासना में एक बार बैठ जाएं, ये देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ये समझे कि शायद गोलियों से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। गोलियां बीमारी को भुला तो देती हैं, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं करती। मेडिकल साइंस ये गोलियां आपको जिंदा रखती हैं, लेकिन बीमारियों के लिए। लोग गोलियों और मेडिसिन से लाइफ को तो खींच लेते हैं, लेकिन थकी हुई लाइफ, बीमार लाइफ, बिल्कुल लाइफ के बेरौनक लाइफ, आपकी लाइफ में रौनक आएगी नेचर से। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती मेडिसिन से, याद रखिए।
क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है इन नेचुरल एक्सरसाइजेस से। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मैट के अगले हिस्से पे आ जाएंगे सब। यहाँ ये देखिए, डिप्रेशन में नींद डिस्टर्ब हो जाती है, घंटों लोग रातों को जागते हैं, नींद का बहुत बड़ा मसला हो जाता है, फिर नींद की डोज डबल होती चली जाती है, फिर एक वक्त आता है नींद की 2-2, 4-4 गोलियां भी काम नहीं करती। ये पोस्चर जिसको अभी हम करने जा रहे हैं, ये आपके तमाम नींद के मसाइल को दूर कर देगा। ओके जी, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अभी बैक पे आएंगे। देखिए, लेफ्ट एल्बो को नीचे लगाया मैंने, राइट एल्बो को नीचे लगाया, लेकिन जितना हो सके उतना करें, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अब आप सब लोग पीछे बैक पे लेट जाएंगे। ये देखिए, लेट गए। अब दोनों हाथ आप ऊपर की तरफ ले जाएं, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को ऊपर जी, भरपूर स्ट्रेच करें ऊपर, दोनों बाजू ऊपर स्ट्रेच कर ले, खींचिए ऊपर। जिनसे ये पोस्चर नहीं हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता इस पोस्चर को करें। वो घर पे जाके बैक पे तकिए रख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तकियों पे लेटें, फिर आहिस्ता आहिस्ता तकिए हटाते चले जाएं। एक दिन आएगा वो इस पोस्चर को कर लेंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन इसी पोस्चर में, ब्रीथ आउट। Once again, deep breathe in, breathe out। बड़े आराम से उठ के बैठ जाएंगे। ये देखिए, और मेरी तरफ फेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क करेंगे, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जो कि डिप्रेशन में बहुत मदद देता है। राइट हाथ के अंगूठे से अपना राइट नथना बंद कर लें और लेफ्ट साइड से सांस लें। ब्रीद इन,